एक गांव के रहने वाले एक परिवार के साथ एक दिन से एक भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है। सबसे पहले परिवार के एक एक सदस्य जो होते हैं वह बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार के मुखिया और उसके बाद परिवार की एक बेटी और उसके बाद उनकी एक साली, वह दोनों क्या होते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। और एक ऐसे दर्द से ये लोग जूझ रहे होते हैं जिसमें सबसे पहले इन लोगों का जो ओंठ होता है वह काला पड़ जाता है, उनके जीभों में जो है अकड़न आ जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। देखते देखते 20 दिन के अंदर परिवार के 5 लोग जो होते हैं वह मारे जाते हैं। और इसका सिलसिला जो होता है अभी बंद नहीं होता है, यह शुरुआत अभी चलता रहता है। इसके बाद जैसे ही कुछ लोग जो है परिवार के इनका अंतिम संस्कार करके घर आते हैं, तो इनके रोग का जो है, इनके प्रकोप का जो है, ये लोग भी शिकार हो जाते हैं। अब आखिरकार यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार जिन लोगों की 5 दिन के अंदर जो है 20 दिन के अंदर 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, उन लोगों का जब अंतिम संस्कार किया गया तो आखिरकार परिवार के लोग जो है उसके प्रकोप से क्यों जूझ रहे हैं? आखिरकार क्या कोई वायरस हो सकता है या कोई प्रकोप हो सकता है, या जो है ऐसी क्या घटनाएं हैं जो इनके साथ घटी हुई हैं, या इनके पीछे कौन लोग हैं? इसकी सारी घटनाओं पर आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से सारा जो है डिटेल पर हम चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र का, ये लगता है गढ़चिरौली। और गढ़चिरौली का एक जो है गांव, एक तहसील लगता है अहरान। और अहरान तहसील का एक छोटा सा गांव लगता है महागांव। और महागांव की जो है रहने वाली, महागांव के रहने वाले जो है शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी जो है विजया कुम्हारे इसी गांव में रहा करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 2023 से। कहानी की शुरुआत यहाँ पर नया मोड़ ये लेती है कि जो शंकर शंकर कुम्हारे होते हैं, यह जो है इनके पूरे शरीर में बहुत, बॉडी के सभी एक एक पार्ट में जो है इनके बहुत तेजी के साथ दर्द होने लगता है। जब इनके बॉडी में बहुत तेजी के साथ इनके बॉडी में जब दर्द होने लगता है, तो परिवार के कुछ लोग क्या करते हैं, अहरान तहसील के एक अस्पताल में इन्हें भर्ती कराते हैं। अब जैसे ही जो अहरान अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जाता है, तो इनका जो सेहत था, इनके सेहत में काफ़ी सुधार नहीं हो रहा था। और देखते देखते जो इनका मामला था बहुत तेज़ी के साथ यह आगे बढ़ रहा होता है। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जो परिवार वाले होते हैं वहाँ तहसील से एक बड़े सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं इनके सिम्टम को वह समझ नहीं पा रहे थे। और देखते देखते जो शंकर कुम्हारे होते हैं जो है 3 दिन के अंदर जो है वह जो क्या कर देते हैं, अपना प्राण जो है वह त्याग देते हैं। इसके बाद दोस्तों, देखते देखते इनकी जो पत्नी होती विजया कुमारी, इनके भी रोग की जो है वह ग्रसित हो जाती हैं, शिकार हो जाती हैं। इसके बाद देखते देखते 3 दिन के अंदर ये दोनों जो है अपना जो है प्राण त्याग देते हैं। एक के बाद दूसरे का जो है अंतिम संस्कार जो है किया जाता है। और जैसे अंतिम संस्कार करके घर वाले जो है, परिवार वाले कुछ लोग सदस्य जो है घर पर आते हैं, तो आने के बाद जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं उनके भी शरीर में बहुत तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है। कुछ लोगों की जो आंखें थी जो है, कुछ लोगों की जो जीभ थी वह जो है अड़कने लगती है, और कुछ लोगों का जो ओठ था वह काले काले होने लगता है। और देखते देखते जो शंकर शंकर कुम्हारी की जो एक साली होती है जिसका नाम कोमल गढ़वाल होता है, और इनकी जो है एक बेटी हो जिसका नाम वर्षा होता है, इन दोनों के शरीर में ठीक उसी प्रकार से दर्द होता है जैसे शंकर कुम्हारे और इनकी पत्नी विजया कुमारी के साथ हो रहा होता है। इसके बाद जो है इसके बाद वर्षा की जो है एक बेटा होता है जिसका नाम रोशन होता है। इसके बाद इनकी साली की भी ठीक उसी प्रकार से आगे चलकर फिर इनके साली के में वही सिस्टम जो है फिर जो है दर्द होने लगता है। तो देखते देखते परिवार वालों और कुछ बाहरी लोगों की मदद से इन्हें जो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और भर्ती कराने के बाद जो इनका सिस्टम था काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद जो डॉक्टर थे इनके सिस्टम को वह समझ नहीं पा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि इनके शरीर में फूड पॉइजन है, इसीलिए जो है इनका शरीर अकड़ने लग रहा है और ओठें काली हो जा रही हैं, और कुछ इस प्रकार से सिस्टम को दिक्कत हो रहा है। लेकिन देखते देखते 20 अक्टूबर को जो उनकी बेटी होती है जिसका नाम कोमल गहवारे होता है, वह भी अपना प्राण त्याग देती हैं। और देखते देखते इनका जो मामला होता है 10 से 5 दिन के अंदर जो इनकी साली होती वह भी अपनी प्राण त्याग देती है। और साली के जो 2 बेटे होते हैं वह भी अपना प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद जो मामला था बहुत तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ रहा होता है। सभी लोग जो है चिरौली गांव में जो है सभी के मन में दहशत आ गया था। सभी लोग जो परेशान थे, हैरान थे कि आखिरकार एक परिवार में 5-5 लोगों की, 10-10 लोगों की मौत आखिरकार कैसे हो जा रही है। सभी लोग इस घटना से काफ़ी हैरान थे, काफ़ी परेशान थे। लेकिन जो है सभी लोगों का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार करने के बाद उनका जो है इस सिलसिला जो है चलता रहता है।
इस सिलसिले में जो है इनका एक बेटा होता है जिसका नाम रोशन होता है, वह जो है अंतिम संस्कार कर वह जो है बाहर काम करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वह बाहर काम करने दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंचने के बाद ठीक इसी प्रकार से इसके शरीर में जो है दर्द होने लगता है, इसकी ओठें काली हो जाती हैं, ठीक वही सिस्टम इसके अंदर आने लगता है। इसके बाद वह अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वह बताने लगता है, डॉक्टर साहब जो है मैं अपने माता और पिता का, कुछ लोगों का अंतिम संस्कार करके मैं जैसे यहाँ पर काम करने के लिए आया तो ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी में पार्टिसिपेट होने लगा है। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वह अभी काफ़ी परेशान थे, काफ़ी हैरान थे, वह अभी कुछ इस बीमारी की कुछ लक्षण को वह समझ नहीं पा रहे होते हैं। देखते देखते जो रोशन होता है उसका जो ड्राइवर होता है समीर, इसके बाद इनकी मौसी की बेटी और मौसी ये भी जो है इसी सिस्टम का जो है यह भी क्या कर रहे होते हैं, शिकार होने लगते हैं। इसके बाद देखते देखते जो मामला था बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ यह पोस्ट हो रहा होता है। इसके बाद जैसे है इन डॉक्टरों का मामला जो पुलिस के पास पहुंचता है, जो पुलिस होता है इन लोगों के बॉडी की सबसे पहले वह पोस्टमार्टम हाउस भेजता है और पोस्टमार्टम हाउस भेजने के बाद वह क्या करता है, जांच आने तक की वह खबर लेता है। और दोस्तों देखते देखते जो पुलिस होता है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक के बाद परिवार में कैसे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इसके बाद जो परिवार वाले होते हैं, जो कुछ घर वाले होते हैं, उसमें से इनकी एक बहू होती है जो उसको कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद जो पुलिस होती है, जो जाँच आती है, जाँच आने के बाद जो पुलिस हो रही थी उसको पता चल गया तो उसमें जो है कुछ जहर का प्रकोप इसमें दिया गया है। इसके बाद जैसे इसकी बहू को जो है थाने लेकर गिरफ्तार कर थाने लेकर आते हैं तो आने के बाद वह कुछ अपनी बातों में कुछ उलझ रही होती है। अब जैसे इनके बातों में कुछ उलझ रही होती है तो पुलिस वाले को कुछ शक होने लगता है। महिला पुलिसकर्मी को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद कुछ शक्तियों का प्रकोप किया जाता है तो वह जो इनकी बहू होती है वह बताने लगती है कि हमारी जो है इनके जो बड़े बेटे थे रोहन के साथ जो हमारी कुछ माता पिता के साथ कुछ शादी होती है, लेकिन हमारे माता पिता इस शादी से खुश नहीं होते हैं, जो अपनी जो है प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद अपने माता पिता के इस बदला लेने के लिए मैं इस सिस्टम को मैंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जो लड़की थी वह लड़की जो है बता रही थी कि मैंने जो है साइंटिस्ट किया है, साइंटिस्ट करने के बाद मैंने कुछ दवाइयों का रिसर्च किया था। उस दवाई का नाम था जो है आर्सेनिक हैवी मेटल। इस जो है कीटनाशक दवाई का जैसे प्रकोप जो है कुछ लोगों पर किया जाता है, इसके संपर्क में आने से कुछ लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी दम घुट कर उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जो है जो पुलिस होती है इस लड़की को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों जिन लोगों की निर्मम हत्या हुई है, इन हत्या के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटना आपको मिलती रहें। मिलते नहीं फिर इस कहानी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।